नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आपको बता दें कि लगातार छत्तीसगढ़ में राज्यसभा को लेकर के कहीं ना कहीं उसके चुनाव को लेकर के अब माहौल गरमाने लगा है। छत्तीसगढ़ में कहा जा रहा है कि जून में जो छत्तीसगढ़ के राज्यसभा के लिए चुनाव होने हैं, कांग्रेस के कोटे की 2 सीटें खाली होंगी, उसे लेकर के दावेदारी शुरू हो गई है। चरणदास महंत ने एक बार फिर अपनी दावेदारी कर दी और उन्होंने गिना दिया कि वो कितनी दफा मंत्री रहे, केंद्र में रहे और अब वो राज्यसभा से एक बार जाना चाहते हैं। उधर जो पुराने लोग हैं उनमें से चाहे वो छाया वर्मा हो या बाकी लोग, वो अपनी दावेदारी पहले ही अंदर खाने जता रहे हैं। ऐसे में भूपेश बघेल के सामने बड़ा संकट है, क्योंकि अब उन्हें सबको सेटिस्फाई करना है। लेकिन उससे भी बड़ी दुविधा जो है कांग्रेस के सामने, वो ये है कि कुलपति की नियुक्ति को लेकर अब से कुछ दिनों पहले बाहरी और स्थानीय कैंडिडेट के मुद्दे को हवा देने वाली कांग्रेस अब इस बार कैसे डिफेंड करेगी अगर कोई बाहर से आया हुआ व्यक्ति छत्तीसगढ़ के कोटे से राज्यसभा भेजा जाता है। तो इस सवाल पर भी असमंजस में कांग्रेस नजर आ रही है। ऐसे में कांग्रेस के लिए राज्यसभा की ये 2 सीटें बड़ा टेंशन बढ़ा रही हैं। इसी पर करेंगे आज आपकी बात। और आइए सबसे पहले 3 बयान सुन लेते हैं। चरणदास महंत ने क्या कहा, सीएम भूपेश बघेल ने क्या कहा और उस पर बीजेपी कैसे निशाना साध रही है, और फिर डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। ये माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे हाई कमान के ऊपर निर्धारित है और वो जो चाहेंगे, जो उनका निर्देश होगा, उनका राज्यसभा में चयन होगा। मैं विधानसभा जा चुका हूँ, लोकसभा जा चुका हूँ, 11 बार चुनाव लड़ लिया हूँ। मैं राज्यसभा में सेवा करना चाहता हूँ। एक बार सीनियर लीडर हैं हमारे, विधानसभा के अध्यक्ष हैं और ये तय करने काम हाई कमान का है कि कौन राज्यसभा जाएगा, कौन प्रदेश में रहेगा, कौन लोकसभा लड़ेगा, कौन विधानसभा लड़ेगा, नहीं लड़ेगा। वो सारे चीज़ का फैसला, सारी बातों का फैसला हाई कमान करता है। कहीं न कहीं कांग्रेस में घमासान है, चाहे वो राज्यसभा की सीट हो या मंत्रिमंडल का पुनर्गठन हो या निगम मंडल में नियुक्तियों की बात बची हो। ये पार्टी में हमेशा घमासान ही होता है और चूंकि बहुमत ज़्यादा है, इसलिए मुख्यमंत्री अपनी मनमानी करते हैं। तो आइए सीधे रुख करते हैं न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सवालों का। हमारे सवाल क्या है ये आपको दिखाते हैं, फिर डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। हमारे सवाल जो हैं उनको लेकर के सीधे हम दिखा रहे हैं। हमारे सवाल हैं, विधानसभा से पहले राज्यसभा का रण, सीट का दावा ठोक रहे महंत। स्थानीय या बाहरी का मुद्दा होगा हावी या आला कमान की चलेगी मर्जी। जातियों का समीकरण सधेगा या करीबियों को मौका मिलेगा, यह भी देखना दिलचस्प होगा। छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की होड़, संगठन पर भारी पड़ेगा क्या दिग्गजों का जोर? यह सबसे बड़ा सवाल है कि संगठन के मन की चलेगी, आला कमान कोई आयातित कैंडिडेट दे देगा, या फिर जैसा कहा जा रहा था छत्तीसगढ़ के आम लोगों की मंशा कि स्थानीय बाहरी तमाम लोग जो हैं वो देखे जाएं, उसे लेकर के भी बड़े सवाल हैं। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ कांग्रेस से वरिष्ठ नेता सुरेंद्र शर्मा जी जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और आज हमने वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी को भी आमंत्रित किया है। बाबूलाल जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सबसे पहले मैं सुरेंद्र जी आपके पास आता हूं। सर, अभी तक तो देखिए कांग्रेस बड़ा जोर लगा रही थी कि हम स्थानीय और बाहरी राज्यपाल जो हैं वो बाहरी लोगों को तवज्जो देते हैं, और जब हमने ये सवाल पूछने की कोशिश की तो अब सब बोल रहे हैं कि आला कमान फैसला करेगा। तो ये तो राज्यपाल का फैसला था, लेकिन राज्यपाल के फैसले में आप अपनी चॉइस बता रहे थे, सड़कों पर आकर बता रहे थे सर। अब जब राज्यसभा की बारी आई है तो सब कुछ छोड़ दिया, तो ये सेलेक्टिवनेस क्यों सर? अभिलाष जी, आप बहुत स्वीक पत्रकार हैं, आप बहुत अच्छी तरह इस बात को समझते हैं कि छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति और राष्ट्रीय राज्यसभा के सदस्य की नियुक्ति भी बहुत बड़ा अंतर है। बिल्कुल, वो राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व के लिए उसको चुना जाता है, तो उसकी परिधि में तमाम जो राष्ट्र के किसी भी प्रदेश में निवास करने वाले लोग हों, वो उनकी पात्रता पर कोई संदेह की बात नहीं होती।
अच्छा। अब उसकी तुलना अगर कुलपति से करेंगे तो कुलपति का क्षेत्र जो है हमारा छत्तीसगढ़ है, और छत्तीसगढ़ के अंतर्गत के लोगों को उसमें प्राथमिकता मिलनी चाहिए। इस बात का प्रयास करना, इस बात की मांग करना और इस मांग में सफल होना तब अच्छी बात है, कोई इसमें आपत्तिजनक बात नहीं है। तो अगर मान लीजिए राष्ट्रीय स्तर का जो विषय है, उन विषयों को न तो राज्यपाल जी को महामहिम को तय करना है और न अन्य किसी को तय करना है। हमारे कांग्रेस संस्था की प्रणाली के अंतर्गत जो हाईकमान है वो तय करता है। तो निश्चित रूप से इसके मेरे कहने में बिल्कुल कोई आपत्तिजनक बात नहीं है कि जो हाईकमान तय करेगा उसके हिसाब से तय किया जाएगा। ठीक है बाबूलाल जी, कुलपतियों को नियुक्त करने का एक प्रचलन है। वो प्रचलन कहता है कि प्रतिभा जो है वो उसे प्रायोरिटी पर दीजिए, और देश में ऐसे हजारों संस्थान होंगे जहां पर दूसरे राज्यों से लोग आकर के और उस जगह पर बैठे हुए हैं। कांग्रेस ने इस बार इसे स्थानीय बाहरी का मुद्दा बना दिया, और यह प्रचलन में है कि कोई भी आ जाता था, कोई इस पर कम से कम इस मुद्दे को लेकर उंगली नहीं उठाता था। लेकिन राज्यसभा को लेकर के अब वो कह रहे हैं कि नहीं, ये तो आलाकमान का मैटर है। तो सर, क्या वो दखलंदाजी थी राज्यपाल के काम में, या फिर ये फ्री हैंड दिया जा रहा है? ये हो क्या रहा है सर, इसको कैसे देखें हम? आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप बताइए सर। देखिए, राज्यपाल के मामले में अगर हम कहें इस बात को, तो देश भर में आप देख लीजिए प्रक्रियाएं बदल रही हैं। अधिकारों के जो दायरे हैं वो चेंज हो रहे हैं। पहले जो स्थितियां राज्यपाल की हुआ करती थी और जो हम देखा करते थे, वो राज्य सरकार के निर्देश तो नहीं कह सकते, राज्य सरकार की सलाह जो होती थी, तो लगभग जो है माननीय डॉक्टर रमन सिंह के दौर में भी हमने देखा कि राज्यपाल जो है उनसे नहीं थे, कभी टकराव उनके बीच हुआ नहीं। और इस दौर जो हम देख रहे हैं, जो अभी का दौर है, दौर, बंगाल में भी हमने देखा, हरियाणा में भी देखा, यहाँ भी देखा, और भी बहुत जगहों पे प्रक्रियाएं बदल रही है। लोगों का समर्थन भी इस बोध जा रहा है कि राज्यपाल को भी अधिकार है, सरकार है, वो कुछ भी करे तो गलत नहीं है। ऐसे भी समर्थन करने वाले लोग पैदा हो गए हैं। लेकिन अब मैं आपको बताऊं कि राज्यसभा का जो रण है, मैंने कहा है, राज्यसभा का विषय जो है उसका विषय है, और उसमें निश्चित मुख्यमंत्री ये चाहेंगे कि मेरी पसंद का, हमारी संगठन की पसंद का, लोकतंत्र की पसंद का व्यक्ति छत्तीसगढ़ का हो, जो छत्तीसगढ़ को जानता हो, यहाँ की आवाज उठा सके, बाहरी ना हो। लेकिन हाईकमान के सामने भी एक प्रश्न खड़ा हो जाता है कि उसको जब कुछ लोगों को एडजस्ट करना होता है, तो अब उसके पास सरकारें हैं कितने राज्यसभा की सीटें वो यहाँ के 2 सीटें अब ले सकते हैं। रामविचार नेतम भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन उसकी जगह इस बार जो है बहुमत के आधार पर 1 सीट जो है कांग्रेस को पुनः मिल रही है। इसलिए जो है कुछ मजबूरियां हाईकमान की होंगी, किसी न किसी कमिटमेंट के कारण अगर वो किसी को भेज दे, क्योंकि दूसरे किसी राज्य में ऐसी स्थितियां अभी नहीं है कि जहां से कांग्रेस के किसी आदमी को लाया जा सके। पूनिया जी है लाइन में, महंत जी ने जो दावा किया है वो स्थानीय के रूप में और अपनी मंशा जाहिर की है। भूपेश बघेल की बातों से असर लगा नहीं, उन्होंने हाईकमान के ऊपर डाल दिया। तो हाईकमान चरणदास महंत को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं और वो अपनी मंशा वहां भी रख सकते हैं। तो निश्चित रूप से जो निर्णय हाईकमान और स्थानीय के रूप में हो सकता है, महंत जी को भी मिल सके राज्यसभा की सीट, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति जो है वो मुख्यमंत्री की पसंद का होना चाहिए। हम भी ये मानते हैं कि उसको राज्य चलाना है। कई लोगों को कई प्रकार की बातें कह देते हैं, कुछ वादे होते हैं, तो उसको पूरे करने के लिए स्थानीय की बात अगर वो ला रहे हैं तो गलत नहीं कर रहे हैं। आपके विश्वविद्यालयों में जैसे देखिए, आप कुशाभाऊ ठाकरे विश्वविद्यालय में ठीक है, योग्य व्यक्ति को लाया गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन और भी किसी को यहाँ मौका दिया जा सकता था, ऐसा माना जाता है। और ऐसी सोच बनती है, जिसकी सरकार होती है उसकी सोच बनती है कि हमारी पसंद का आदमी हो तो हम छत्तीसगढ़ के हिसाब से उसका डेवलपमेंट, शिक्षा का विस्तार अपने तरीके से कर पाए। ठीक, सुरेंद्र जी मैं आपसे जानना चाहूंगा, महंत जी ने जिस तरह से आज अपनी बात रखी, पहली बात तो जैसे देखिए बाबूलाल जी ने कहा कि वो खुद केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, आलाकमान से सीधी उनकी बात है, तो इस बात को पार्टी फोरम पर रख सकते थे, लेकिन बहुत सार्वजनिक तौर पर उन्होंने रखा और कहा कि मैं लंबे समय से मांग कर रहा हूं, इसमें कुछ नया नहीं है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि जब इतनी जबरदस्त दावेदारी आ रही है तो जाहिर सी बात है कि फिर थोड़ा सा सरकार को ऊपर भी प्रेशर होगा कि आखिर किसकी सुने किसकी ना सुने। नहीं, दरअसल देखिए, आदरणीय चरणदास महंत जी विधानसभा के अध्यक्ष हैं और छत्तीसगढ़ के बहुत ही वरिष्ठ नेताओं में से हैं, सीनियर व्यक्ति हैं, और उनके लिए किसी को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। वो स्वयं सक्षम है जाकर के हाईकमान
के सामने अपनी बात रखने में। दरअसल में मेरे को लगता है कि ऐसी कुछ परिस्थितियां या कोई पत्रकार ने कोई प्रश्न उसने पूछ दिया होगा और उसके संदर्भ में जरूर उन्होंने उत्तर दिया होगा। और उनका कहना बिल्कुल सही है कि लंबे समय से राजनीति में है, कई चुनाव लड़ चुके हैं, विधायक, सांसद, मंत्री सब रह चुके हैं, राज्यसभा भर में नहीं गए तो उनके जाने की इच्छा है। तो इच्छा व्यक्त करना तो मेरे ख्याल से कोई खराब बात नहीं है। खराब बात नहीं है, बिल्कुल। चलिए, मेरे साथ डॉक्टर विमल चोपड़ा भी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता। डॉक्टर विमल, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और चोपड़ा साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि सबसे पहला सवाल जो बेसिक मैंने शुरू किया था कि कुलपतियों की नियुक्ति के लिए स्थानीय और बाहरी का मुद्दा खूब उछला, और अब जब हम पूछ रहे हैं कि राज्यसभा का सदस्य कहां से हो सकता है, तो कह रहे हैं वो तो आलाकमान डिसाइड करेगा। तो कैसे देखते हैं आप इसको? आपको इसमें लग रहा है कि ये सेलेक्टिवनेस हो रही है स्थानीय बाहरी के मुद्दे में, या फिर आपको लगता है कि नहीं, ये तो आलाकमान को ही देखना चाहिए? देखिए अभिलाष जी, कांग्रेस अपने जाल में ही फंसते जा रही है। कांग्रेस को ये कोई मतलब नहीं है कि छत्तीसगढ़ का भला होता है कि छत्तीसगढ़ का अहित होता है। कुलपति नियुक्ति के मामले में कांग्रेस ने जो राजनीति चली वो अब अपने ही जाल में फंस गई है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, महंत जी बहुत ज्ञानी व्यक्ति हैं और दूरदर्शी व्यक्ति हैं महंत जी, और उनको ये समझ में आ गया है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की स्थिति बहुत खराब है। वो स्वयं चुनाव नहीं जीत सकते, इसलिए वो राज्यसभा में जाना चाहते हैं। और जिस प्रकार से आप देखेंगे कि कांग्रेस ने आज तक इतिहास में कभी भी छत्तीसगढ़ के हित में नहीं सोचा, उसने राजनीति की है। मेरे ख्याल से अभी तक जो है छत्तीसगढ़ बनने के बाद 20 लोग जो है राज्यसभा के लगभग सदस्य बने हैं। उसमें से भारतीय जनता पार्टी ने जब भी मौका मिला छत्तीसगढ़ के व्यक्ति को प्रतिनिधित्व दिया है। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के आला कमान ने कहा हो कि आपको इस व्यक्ति को चुनना है, हमारे नेतृत्व ने जो है दबंगाई के साथ जो है और दृढ़ता के साथ ये बात दिल्ली में रखी कि नहीं, छत्तीसगढ़ के व्यक्ति को दिया जाए। और एक भी बार भारतीय जनता पार्टी का छत्तीसगढ़ बनने के बाद बाहरी व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य नहीं बना। और कांग्रेस ने 3 बार गैर छत्तीसगढ़िया लोगों को जो है वो राज्यसभा में छत्तीसगढ़ से भेजा। आज केटी तुलसी जो है राज्यसभा के सदस्य हैं, कितने बार छत्तीसगढ़ आए हैं, कितने बार छत्तीसगढ़ के मुद्दों को उन्होंने राज्यसभा में उठाया, कितने बार उन्होंने छत्तीसगढ़ के हित की बात की। मोहसिना किदवई 2 बार रही है राज्यसभा में, कितने बार वो छत्तीसगढ़ आए, कितने बार छत्तीसगढ़ के हित की बात की। भूपचंद बघेल जी, मैं उनको कोड करना चाहता हूं, जिनको छत्तीसगढ़ के स्वप्न दृष्टा के रूप में देखा जाता है। उन्होंने कहा था वो छत्तीसगढ़िया है जो छत्तीसगढ़ का हित चाहता है। लेकिन कांग्रेस ने और कांग्रेस के लोगों ने अपनी संकीर्ण मानसिकता के साथ जो है छत्तीसगढ़िया की परिभाषा को बहुत सीमित किया। ठीक है, और मैं मांग करना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़िया ही राज्यसभा में जाए। कांग्रेस ने जो कहा है वो कांग्रेस अपनी बात पे कायम रहे, इसके लिए जो है कांग्रेस को अपना वचन जो है निभाना चाहिए। ठीक है बाबूलाल जी, देखिए वही बात हुई जो मैं कह रहा था कि बीजेपी ने साफ तौर पर आंकड़े निकाल कर रख दिए कि हमने कभी बाहरी व्यक्ति को यहां से राज्यसभा नहीं जाने दिया। क्यों? क्योंकि जैसा कि कांग्रेस कहती थी कि प्रतिभा की यहां कोई कमी है क्या, क्यों आप बाहर से लाते हैं, अगर यहां ना मिले तो आप जाइए। और जाहिर सी बात है कि केटीएस तुलसी हो, मोहसिना किदवई हो, ये लोग, इन लोगों को लेकर के निशाने पर अब कहीं ना कहीं कांग्रेस है। मैं ये जानना चाहता हूं सर कि क्या ये एंटिसिपेट नहीं कर पाई थी कांग्रेस स्थानीय और बाहरी का मुद्दा खड़ा करने से पहले कि आने वाले वक्त में राज्यसभा के चुनाव होने हैं, या फिर, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल कर रहा हूं सर, या फिर जानबूझ करके इस वक्त स्थानीय और बाहरी का मुद्दा छेड़ दिया गया ताकि राज्यसभा के चुनाव के ऐन वक्त आलाकमान को कहा जा सके कि देखिए हमने इस मुद्दे को गरमा दिया है और अगर हम ऐसा करते हैं तो ये पार्टी के खिलाफ जा सकती हैं चीजें, इसलिए कम से कम स्थानीय लोगों को दीजिए। तो कहीं ये मेंटल प्रेशर बनाने की टैक्टिक्स तो नहीं है कांग्रेस संगठन की? देखिए, छत्तीसगढ़ में इस वक्त जो है इस सरकार में, कांग्रेस की सरकार में स्थानीय लोगों के अंदर ये बात बराबर चल रही है कि स्थानीय लोगों को महत्व दिया जा रहा है। वर्तमान सरकार अधिकांश पदों पर जो है स्थानीय लोगों को मौका दे रही है और स्थानीय लोगों का महत्व बढ़ा है। ओबीसी वर्ग का महत्व बढ़ा है, एससी वर्ग का महत्व बढ़ा है, आदिवासी वर्ग का महत्व बढ़ा है। ये जनता के बीच इस बात की चले। उससे कई लोग निगेटिव सोचते हैं तो कहते हैं कि जातिवाद चल रहा है यहाँ पर, तो ये आरोप भी लगते हैं। लेकिन देखिए, मैं जहां तक समझ पाया हूं
बिल्कुल सही कहा विमल भैया ने। भारतीय जनता पार्टी के दौर में जो है कभी भी बाहरी व्यक्ति को स्थान नहीं मिला राज्यसभा में, बिल्कुल सही बात है और ये सही है, ये एक फक्र की बात भी होनी चाहिए। मगर उनके दौर में भी जो है राजनाथ सिंह को एक बार यहाँ लाने की बात चली थी और भी एक दो लोगों के यहाँ लाने की बात चली, लेकिन ला नहीं पाए। ये बात सही है, हम इसको वर्तमान लोगों की नेताओं की मजबूती समझे, स्थानीय नेताओं की, या हाईकमान की मायूसी मजबूरी समझे, वो अलग मुद्दा है। लेकिन कांग्रेस के और उनके पास में क्या राज्य बहुत थे, उनके पास राज्य बहुत थे, इसलिए जो है कहीं से भी किसी को भी ला सकते थे, उनकी स्थितियां थी। कांग्रेस के पास वो स्थिति नहीं है, कांग्रेस के पास लिमिटेड राज्य है और उन्हीं में से उनको जिनको किसी को लाना है वहीं से लाना पड़ेगा। तो ये मजबूरी होने की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि एक सीट स्थानीय को और एक सीट बाहरी को जा सकती है। लेकिन ये जो दबाव अभी बनाया गया है, इस दबाव के चलते ये भी एक प्रश्न खड़ा होगा कि कैसे संभव होगा, और उस कारण जो है, ये दबाव के कारण ही जो है दोनों स्थानीय लोगों को यहाँ पर मौका मिलेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। ये दबाव बनाया ही इसलिए जा रहा है। बिल्कुल। सुरेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, देखिए तमाम लोग जो हैं राज्यसभा में हैं और जैसे विमल जी ने आरोप लगाया कि कितने मुद्दे उन्होंने उठाए। अब रामविचार नेताम जी भले ही वो रिटायर हो या निकल कर आ जाएं वहां पर वापस हमारे प्रदेश में, लेकिन वो दमदारी से मुद्दे तो उठाते थे। इसकी तारीफ तो आपको भी करनी होगी कि हाँ, वो बात रखते थे छत्तीसगढ़ की, जो अच्छा काम हो रहा है उसको हमको रखना होगा, और उन्होंने तो अच्छे फैक्ट भी निकाले अभी बहुत लंबे समय से। तो जो छत्तीसगढ़ का आदमी होगा, स्वाभाविक सी बात है कि वो छत्तीसगढ़ की समस्याओं को लेकर, लोगों को लेकर ज्यादा संवेदनशील होगा। तो अगर ये मांग उठ रही है तो इस मांग से आला कमान को परिचित करा दिया जाएगा भली भांति, या क्योंकि आपका अधिकार नहीं है तो अतिक्रमण नहीं किया जाएगा? नहीं, कोई भी आला कमान जब कोई बात करते हैं, किसी को नियुक्ति करते हैं, किसी को उम्मीदवार बनाते हैं, तो सारी परिस्थितियों पर बातचीत होती है। नेताओं के समन्वय से, सलाह मशवरा के साथ ये सब काम संपूर्ण होता है। मगर हमारे डॉक्टर विमल चोपड़ा जी ने एक जो बात उठाई कि छत्तीसगढ़ के सब विषय में कितना प्रश्न उठाया कांग्रेस के केटी तुलसी जी ने, मैं पूछना चाहता हूं कि हम आपको तो छत्तीसगढ़ की जनता ने 9 सांसद चुन करके दिया है, लोकसभा में भेजा है, जनादेश दिया है, तो आप जरा बताने कष्ट करेंगे कि आपके सांसदों ने छत्तीसगढ़ की समस्या के संबंध में कितना प्रश्न उठाया है? कितनी बार उन्होंने धान की कीमत दिलाने के संबंध में, या बारदाना दिलाने के संबंध में, या बोनस के संबंध में, राजीव गांधी न्याय योजना के संबंध में, या उसना अरवा चावल के संबंध में, या मेथनॉल बनाने के संबंध में जो सरकार की जो प्रक्रिया चल रही है, धान से मेथनॉल बनाने के परमिशन देने के संदर्भ में, इस संदर्भ में आपके सांसदों ने कितना प्रश्न उठाया? प्रश्न तो यही है ना। ये दरअसल में बात ये है कि हमारी जो बात है, हमारे जनता की आवाज है, छत्तीसगढ़ के हितों की बात जो है संबंधित जो पक्ष है उनके पास पहुंचना चाहिए। इसलिए जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं, और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि सरकार जो है, हमारी पार्टी जो है, इस विषय को पूरी तरह से गंभीरता से ध्यान में रखते हुए फैसला लेगी। अभी देखिए छाया वर्मा जी हैं संसद में, कितना बढ़िया उन्होंने छत्तीसगढ़ी भाषा को बल देने के लिए विषय में बात की, छत्तीसगढ़ की योजनाओं को तमाम राज्यसभा में रखा। तो निश्चित रूप से हमारे जनप्रतिनिधि अपना काम कर रहे हैं, और वो उसको सोच समझ करके पूरी पार्टी की रणनीति चलती है अभिलाष जी, उसके हिसाब से आने वाले समय में उसको व्यवस्थित किया जाएगा। डॉक्टर विमल चोपड़ा सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्या आपको लगता है कि बड़ी परेशानी होने जा रही है, क्योंकि एक तरफ महंत जी दावा ठोक रहे हैं, छाया वर्मा जी का अच्छा कामकाज रहा राज्यसभा में, और जाहिर सी बात है वो भी चाहती हैं, ऐसे कई और नाम हैं, तो क्या ये मुश्किल होगा अब आला कमान के लिए छत्तीसगढ़ के प्रदेश स्तर पर भी और केंद्रीय स्तर पर भी, कि किसे भेजा जाए? देखिए साहब, मैं पहले तो सुरेंद्र शर्मा जी हमारे परम मित्र हैं, उनकी बात का जवाब दूं। 61 लाख मीट्रिक टन इतिहास में किसी केंद्र सरकार ने धान खरीदा है, तो पहली बार खरीदा है कि आपने जितने धान की खरीदी की है, पूरा चावल केंद्र की सरकार ले रही है, या हमारे 9 सांसदों की उपलब्धि है। इथेनॉल की परमिशन मिले है, आप प्लांट बनाइए, परमिशन दी जा रही है। और जहां तक मैं बात कहूं, देखिए चुनना हर किसी के लिए आसान नहीं होता, बहुत सारे लोग रहते हैं दावेदार, और महंत जी का कारण मैंने बताया है। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी को ये कहना कि हमारा हाईकमान जानेगा, उनकी घिघी बंद गई है हाईकमान के सामने। और एक आदिवासी जो हमारे राज्यपाल हैं, उनको आंख दिखाते हैं, आदिवासी समाज का अपमान करते हैं, उस राज्यपाल को चुनने नहीं दिया जाता है,
उनके अधिकार को चुनौती दी जाती है। ये पूरे छत्तीसगढ़ नहीं, पूरे देश भर के आदिवासी समुदाय का अपमान है। मैं ये बता देना चाहता हूं आपको, मुख्यमंत्री जी को कम से कम ये तो बोलना चाहिए, हम आला कमान पे दबाव बनाएंगे कि छत्तीसगढ़ के 2 लोगों को जो है राज्यसभा में जाने दिया जाए। ये तक कहने की हिम्मत नहीं है हमारे आज मुख्यमंत्री की, जो राज्यपाल को आंख दिखाते हैं कि आप स्थानीय व्यक्ति को चुनिए करके, और आदिवासी समाज की एक प्रतिनिधित्व करने वाली राज्यपाल जिसने छत्तीसगढ़ के हित में हमेशा काम किया है, उनपे गैर संवैधानिक रूप से अच्छा, दबाव विमल बनाया चोपड़ा जी, जाता मुझे है। ये बताइए कि राज्यसभा से स्थानीय लोगों को भेजने के लिए क्या बीजेपी मांग करेगी औपचारिक तौर पर? क्योंकि हमने देखा था कि कुलपति वाले मामले में वहां पर कई संगठन जो हैं वो आगे कर दिए गए थे और उन्होंने आकर के मांग की थी कि स्थानीय कुलपति को लाया जाए। क्या ऐसा कुछ आप जी, करने जा रहे हैं? बिल्कुल मांग करेंगे आप। जब कांग्रेस के लोग अपने दायरे से बाहर राज्यपाल के पास जाकर के राज्यपाल को बोल सकते हैं, तो हम भी, हालांकि ये कांग्रेस का मामला है, लेकिन राज्यपाल के मामले में जब उन्होंने दखल दिया तो हम भी ये खुल करके कहेंगे कि छत्तीसगढ़िया आदमी को टिकट देना चाहिए और छत्तीसगढ़िया आदमी चुन करके राज्यसभा में जाना चाहिए। मैं तो सुरेंद्र जी से कहता हूं कि सुरेंद्र जी दावा करें, ठीक है, बहुत बड़े छत्तीसगढ़िया नेता हैं, उनको राज्यसभा की टिकट दी जाए तो हम प्रसन्न होंगे। हाँ, सुरेंद्र जी राज्यसभा जाएंगे तो मैं भी स्वागत करूंगा। सुरेंद्र जी। नहीं, वो तो दरअसल मैं हमारे डॉक्टर साहब को मैं बधाई देना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़िया लोगों के पक्ष में इतनी मुखर होकर के बोल रहे हैं। हाँ। और मगर जब भी आप लोग, भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी जब मांग करेगी कि स्थानीय लोगों को ही प्राथमिकता मिलनी चाहिए, तो थोड़ा आप लोग विचार कर लीजिएगा। आपके जो शीर्ष नेतृत्व है उसके संदर्भ में लोगों की क्या राय है, इसको थोड़ा गंभीरता से ना मामला लग जाएगा। चलिए, समय खत्म हो रहा। बाबूलाल जी, आपसे पास एक्सपर्ट कमेंट के लिए आ रहा हूं सर, और मैं ये जानना चाहता हूं कि बार बार विमल जी कह रहे हैं कि महंत जी ने इसलिए, आपका नेतृत्व कहाँ का है? ना ठीक है, ना ठीक है, समझ गया मैं आप लोगों के इशारे दोनों के। आप सीधे टारगेट कर लेते हैं। बाबूलाल जी, मुझे ये बताइए सर, क्या महंत जी को लेकर के जो आशंका जता रहे हैं विमल जी कि उन्हें लग गया है कि आने वाले समय में कांग्रेस के लिए राज्य में बहुत अच्छा नहीं होगा, इसलिए उच्च सदन जाना चाहते हैं, इसको लेकर आपकी टिप्पणी सर? नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऐसा कह सकते हैं, लेकिन एक आम राय नहीं हो सकती है जी। लेकिन मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि देखिए, छाया वर्मा ओबीसी सीट है और जो राम विचार नेता में वो आदिवासी सीट है। तो ओबीसी के बदले में मैं निश्चित मान के चल रहा हूँ कि ओबीसी वर्ग का ही कोई व्यक्ति राज्यसभा में जाएगा। हाँ। ये तय है। रहा सवाल आदिवासी का, तो ऑलरेडी फूले देवी नेता आदिवासी कैंडिडेट है राज्यसभा में, इसलिए जो है ये सीट जो है, ये चाहे तो कबीरपंथी को चले जाए महंत जी को, चाहे एससी को चली जाए, चाहे सामान्य वर्ग को चली जाए, ये एक सीट बाहर जाएगी। लेकिन होंगे स्थानीय, ऐसा मुझे लगता है। और भूपेश बघेल आज हाईकमान के कितने करीब है सब जानते हैं, जी, जी, और वो हम मना लेंगे जहां तक मैं समझता हूं। हाँ। और महंत जी का जहां तक प्रश्न है, इन्होंने 2-3 महीने पहले ही पत्रकारों के सामने बिलासपुर में इस बात की मंशा जाहिर की थी। जी, जी, जी। और मुझे लगता है वो अपने माने पुत्र को जो है वो विधायकी के लिए आगे बढ़ाना चाहते हैं, राजनीति में आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि राज्यसभा में जाएं। ठीक है सर। चलिए, वक्त खत्म हो गया, लेकिन जाहिर सी बात है कि कांग्रेस इस वक्त असमंजस में है। स्थानीय बल की बनाम बाहरी का मुद्दा तो है ही, लेकिन जातियों के समीकरण भी हैं, और जिस तरह से हमारे एक्सपर्ट बाबूलाल जी बता रहे हैं कि जातियों के समीकरण में ओबीसी का एक, चूंकि इस वक्त पूरे देश में मामला चल रहा है तो उन्हें सेटिस्फाई करना जरूरी है, पर एक सीट शायद बाहर जा सकती है। अब वो स्थानीय को मिलेगी या बाहरी को, इस पर नजर सभी की रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का, तमाम दर्शकों का भी।